हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कोरल ड्रॉ। एंड कोरल ड्रॉ में मैं आज आपको बताऊंगा कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल पे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने कोरल ड्रॉ ओपन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ की वेलकम स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन क्लिक करता हूँ ओके। आज के वीडियोस में मैं जिन टूल्स के बारे में आपको कोरल ड्रॉ के बताने वाला हूँ वो टूल्स हैं यहाँ पे क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट एंड इरेज टूल। सो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप टूल कभी आप यूज़ करते हो जैसे अगर आपने कोई शेप बनाया, यहाँ से मैंने फ्री हैंड के थ्रू कोई भी एक शेपिंग कर ली इस पेज के ऊपर। ये मैंने शेप ड्रॉ किया एंड देन इसमें कलर फिल कर दिया, राइट। अभी ये ऑटो क्लोज नहीं है तो मैं इसे क्लोज करता हूँ एंड ये सेलेक्ट करता हूँ, पेज अप कर लिया। अभी हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, क्रॉप टूल। अगर हमें क्रॉपिंग करना है इस शेप को, इसमें से जितना भी हमें कंटेंट चाहिए रहेगा, जितनी पिक्चर आपको चाहिए रहेगा उतनी पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप क्रॉप करते हैं, जितना एरियाज मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको विथ एंड हाइट है, में है अभी डायमेंशन, तो आपको कितनी की ये इसकी विथ होनी चाहिए रहेगा तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हो। एक फिक्स डायमेंशन में आप क्रॉपिंग करना चाहते हो शेप को तो आप फिक्स डायमेंशन दे दीजिए। 50x50 का चाहिए रहेगा, एंटर कर देते हैं। आप चाहिए रहेगा तो यहाँ से डिग्रीज भी दे सकते हो। मान लो 45 डिग्रीज के एंगल में क्रॉप होना चाहिए तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए या यहाँ पे आपको क्रॉप का बटन दे दिया है, क्लियर एंड क्रॉप। क्रॉप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये क्रॉप हो जाइए। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो उतने उस पिक्चर को, जो सेलेक्टेड पिक्चर था उसे उसने क्रॉप करके इस तरह से कट करके आपको दे दिया। एंड देन वापस से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इस शेप में से मुझे कुछ पार्ट क्रॉप करनी है तो मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ एंड देन इतना मैनुअली एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे चाहिए रहेगा तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा इतना एरिया हमारा क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप करने का दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप क्रॉपिंग सेट कर लीजिए एंड क्रॉप बटन पे क्लिक करिए, अदरवाइज डबल क्लिक करिए सेलेक्ट करके। तो जो भी इमेज होगा, जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी पिक्चर्स होगी वो क्रॉप हो जाएंगी। देन क्रॉप के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नाइफ। नाइफ का कैसे यूज़ करोगे आप? नाइफ का यूज़ करने के लिए यहाँ से मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, एंजॉइंग एंड कलर फिल करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमें क्या करनी है, कट करनी है, तो नाइफ का यूज़ कर सकते हो। नाइफ देखो दो तरह से, एक या तो साइड में मुझे इस तरह से क्रॉस कटिंग करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपको इसे इस तरह से ड्रैग करके ले जाके छोड़ देना। अब दिख रहा है वाइट कलर की मार्किंग हो चुकी है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से क्या हो चुका है, कट हो चुका है। नाइफ के थ्रू यहाँ पे कट कर दिया। इसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो देखिए जिस भी एंगल में आप कट करना चाहते हैं वहाँ तक आप चाहिए रहेगा तो ले जाके छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग है इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक कट गया। अब आपको मूव टूल पे क्लिक करना है और इस ऑब्जेक्ट को चाहिए रहेगा तो हम मूव कर सकते हैं जो हमने अभी कट किया हुआ है। ये देखिए अब यहाँ पे जो कटिंग है वो अलग नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये ग्रुप है इसे अनग्रुप कर दीजिए एंड देन निकाल दीजिए। देखिए ये शेप इस तरह से अनग्रुप होके ब्रेक होके पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बाहर कट हो जाएगा। वापस देख लीजिए कट कैसे करनी है। आपको नाइफ टूल यूज़ करना है। नाइफ टूल जस्ट क्लिक करना है और ड्रैग करके इस तरह से ड्रॉ कर देना। जैसे ही आप ड्रॉ करोगे उतने पार्ट्स में इसको पिक्चर्स को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। कट किया हुआ पार्ट आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे ब्रेक बटन पे यानी अन ग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद आप इसे सेलेक्ट करके अलग अलग कर सकते हो। तो इस तरह से आप नाइफ टूल का यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टूल आता है उसके बाद आता है वर्चुअल सेगमेंट। वर्चुअल सेगमेंट बहुत ही यूजफुल टूल है। आपको वर्चुअल सेगमेंट किस तरह से यूज़ करना है, आप इनमें से कोई भी, आप फ्री हैंड यूज़ कर रहे हो, 2 पॉइंट लाइन, बेजर टूल, पेन टूल, कोई भी एक ड्राइंग अगर बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया एंड देन यहाँ क्लिक किया और उसके बाद इस तरह से एंड इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाया, या अदरवाइज आप चाहिए रहेगा तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से क्रॉस लाइन में रखा हुआ है।
अब इसमें क्या करेगा, वर्चुअल सेगमेंट पे जब आप क्लिक करोगे जो भी क्रॉसिंग लाइन होगी चाहिए रहेगा तो इस तरह से क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हो। आप इसके अंदर कोई भी शेप अगर चाहिए रहेगा, आप डिलीट करना चाहते हो तो इस तरह से देखिए जो भी क्रॉस लाइन होगा उसके ऊपर लेके जाना है और क्लिक करना है। जैसे ही क्रॉस लाइन पे आप क्लिक करोगे डिलीट कर देगा। तो आप इस तरह से आप शेपिंग के लिए या ज्वाइनिंग के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये था वर्चुअल सेगमेंट टूल है जिसका आप यूज़ करके जो भी क्रॉस लाइन हो गए उसे कट कर सकते हो। नेक्स्ट टूल देखते हैं तो इरेजर है। जैसे ही हम इरेजर पे क्लिक करेंगे ऊपर देखिए दो टाइप का इरेजर है, एक रेक्टेंगल इरेजर है, ये रेक्टेंगल है, और ये आपका सर्कल इरेजर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्कल सेलेक्टेड है एंड सर्कल, आपको जो इरेजर होगा आपको इरेजर का साइज़ क्या होगा आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो। तो भी ये साइज़ ले लिया। जब भी आपको इरेज करना रहेगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले एक बार क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे सिलेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपको इस तरह से इरेज करनी है तो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरह से भी मैं क्लिक करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करूँगा, अभी ये सेलेक्ट हो चुका, अभी मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। तो आप जब भी सेलेक्ट करेंगे देन इरेज करेंगे तभी इरेज होगा। जैसे अब मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्लिक करते ही सिलेक्शन आ गया। अब चाहिए रहेगा देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इधर क्लिक करेंगे जिधर भी डायरेक्शन में, तो वो इस तरह से इरेज कर देगा। आप चाहिए रहेगा तो इसे रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप इसे रेक्टेंगल शेप में चाहिए रहेगा तो इस तरह से क्लिक करके हम इरेज कर सकते हैं। अदरवाइज चाहिए रहेगा तो इस तरह से आप ड्रैग करके जैसे इरेजर से इरेज करते हो उस तरह से भी इरेजर कर सकते हो। तो ये था क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट एंड इरेजर टूल। देन नेक्स्ट टूल की तरफ देखते हैं। एंड नेक्स्ट टूल आते हैं तो ये सारे टूल्स मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुका हूँ आपको। एंड नेक्स्ट टूल आते हैं तो आर्टिस्ट मीडिया दिया हुआ है। जैसे ही हम आर्टिस्ट मीडिया के टूल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मेट बार पे कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे जिसमें 5 ऑप्शन है। पहला है प्रीसेट है। प्रीसेट में मैंने यहाँ पे प्रीसेट एक्टिवेटेड है एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जिस तरह से इस तरह से ब्रशेस के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन चाहिए रहेगा, ब्रश चाहिए रहेगा, वो सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ब्रश के फिर वैल्यूज़ को सेट कर दीजिए एंड ब्रशेस की वैल्यूज़ को सेट करिए। देन आप क्या बनाना चाहते हो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी पिक्चर्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप एज अ ब्रश का यूज़ करिए आर्टिस्ट मीडिया का, और इस तरह से आपको जो भी बनाना होगा वो आप क्रिएशन कर सकते हो। मान लो मैंने इस तरह से क्रिएट किया तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे आपको चाहिए रहेगा तो इस तरह से, तो ये है आर्टिस्ट मीडिया टूल। अब चाहिए रहेगा तो इस तरह से इस टूल का यूज कर सकते हैं। अभी आर्टिस्ट मीडिया टूल में ये पहला टूल यूज किया मैंने। यहाँ पे अगर दूसरे पे आते हैं तो ब्रश है। ब्रश पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिस्ट है। यहाँ पे इतने सारे टाइप के अलग अलग ब्रश है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हो। आर्टिस्ट सिलेक्शन कर सकते हो, या तो पहला जब मैं टूल यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे भी ब्रशेस का दिया हुआ था कि आप उसके थिकनेस कम ज़्यादा आपको करना है, तो ये इस तरह से इसमें से भी यूज़ कर सकते थे। अगर हम ब्रश पे जाते हैं और यहाँ पे इतने सारे अलग अलग टाइप्स के ब्रश दिए हुए हैं, आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे क्लियोग्राफिस यूज कर सकते हो, उसके ब्रशेस हैं। एंड देन चाहिए रहेगा तो सिंबल यूज़ करना तो इसमें से सिंबल मिल जाएंगे। तो आपको जो भी चाहिए रहेगा वो आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं। हमें जो भी ड्रॉ करनी है इस तरह से हम ड्रॉ करके इसके अंदर चाहिए रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो, एंड नहीं चाहिए रहेगा तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उसे कम ज़्यादा वैल्यूज़ रखनी है तो ये पतला करना है कि बढ़ाना है, अब चाहिए रहेगा उसके वैल्यूज़ को बढ़ा के आपको अब ज़्यादा रखना चाहते हो तो रख सकते हो। एंड यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है, यहाँ से भी चाहिए रहेगा तो हम इस साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या मैनुअली अब चाहिए रहेगा तो यहाँ पे कितना चाहिए रहेगा तो आप जैसे जितना बढ़ाओगे उतना इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। यहाँ से वैल्यूज़ के थिकनेस आप बढ़ा सकते हो। आपको चाहिए 50 तो 50 कर दीजिए तो ये बड़ा आएगा। एंड थर्ड देखते हैं, तीसरा है जो टूल है वो है स्प्रे ब्रश। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ब्रश स्ट्रोक, इतने सारे ब्रश, म्यूजिक है, ऑब्जेक्ट है, प्लांट्स है, जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्लांट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। आप चाहिए रहेगा तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन्हें आप चाहिए रहेगा तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साइज़ है, आप चाहिए रहेगा तो बड़ा कर सकते हो, उसको बहुत सारा बढ़ा सकते हो। एक बार में आपको एक चाहिए रहेगा या 3-4 जितने चाहिए रहेगा उतने आप ले सकते हैं। फिर उनकी साइज़ आपको इंक्रीज़ करनी है किस तरह से, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट फ्रिक्वेंटली किस तरह से चाहिए रहेगा वैसा सेट कर सकते हो। एंड यहाँ से भी अब जो चाहिए रहेगा इस तरह से सेट।
अब यहाँ से जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है यूज़ ऑफसेट करना है तो आप क्लिक कर सकते हो, इन्हें ऑफसेट कर सकते हो कि किधर साइज में रखना है, रेंडम रखना है तो रेंडम रख सकते हो, आपको चाहिए रहेगा राइट लेना है तो ये एक दूसरे के राइट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ का ऑप्शन से आप फोर्थ पे जाते हो तो पेन टूल की तरह ही दिया है जिसको कह लियो ग्राफिक बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इस तरह से आप चाहिए रहेगा तो इसे ड्रॉ करके आपको जो बनाना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल। अब मैंने ये टूल को आर्टिस्ट मीडिया को लिया हुआ है एंड फोर्थ ऑप्शन लिया हुआ है, आपको जैसे चाहिए रहेगा उस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखना है तो आप चाहिए रहेगा कुछ आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। अब इनके साइज़ को यहाँ से आप चाहिए रहेगा कम करनी है तो कम कर दीजिए, कितना चाहिए रहेगा 20, तो मैं 20 रखता हूँ। तो देखो इस तरह से साइज़ में अब कम ज़्यादा 20 के बदले ज़्यादा वैल्यू हो गया। हाँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, ये 200 हो रहा है, हमें चाहिए रहेगा 20, तो ये इस तरह से रहेगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट का ऑप्शन है एक्सप्रेशंस, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड जैसा आपको चाहिए रहेगा इस तरह से अब इसमें कैसा रहेगा एज अ सर्कल राउंड शेप आएगा। बाद में आप चाहिए रहेगा तो यहाँ से ब्रशेस को आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको कम चाहिए रहेगा तो कम रख सकते हो, जैसा चाहिए रहेगा उस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नहीं चाहिए तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये था आर्टिस्ट मीडिया जिसके थ्रू आप बहुत सारे डिज़ाइन रेडीमेड बना सकते हैं एंड ब्रशेस को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड देखते हैं तो लाइव स्केच है। लाइव स्केच में क्या होगा कि मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ एंड ड्रॉ करूँगा तो ऐसे रहेगा। एंड नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिए, बाद में देखिए ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कोई भी ड्राइंग कर दी कैसे ही रेंडमली। अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, बट जैसे माउस रिलीज करूँगा तो ये इस तरह से ये शेप में बन जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये क्या है, ये इस तरह से इसका इस टूल को अगर लाइव स्केचिंग यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं इस तरह से खींचा तो ये सीधे स्मूथनेस थोड़ा आ जाएगी और बाद में ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टूल देखते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट ड्राइंग। स्मार्ट ड्राइंग में क्या होता है कि जैसे मैं अगर सर्कल बना रहा हूँ तो ये अनकम्प्लीटेड है, बट फिर भी ये एज अ स्मार्टली इसे एक सर्कल में कन्वर्ट करके दे देगा। जब भी आप स्मार्ट ड्राइंग को यूज़ करोगे तो देखो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन दिया रहेगा मीडियम, ये जो रिकॉग्नाइज करेगा लेवल वो मीडियम आपको रखना है तो मीडियम रख सकते हो, हाई रखना है तो हाई हो जाएगा, नन है, लोएस्ट है, हाईएस्ट है। हाईएस्ट मतलब देखो मैं टेढ़े मेढ़े कर रहा हूँ फिर भी इसे एक लाइन में कन्वर्ट कर देगा सीधे। तो आप चाहिए रहेगा नॉर्मल रखना है, लोएस्ट रखना है तो जैसे इतना घूमेगा तो ये ऐसे घूम के दे देगा। एंड ज़्यादा आप करोगे तो इसी शेप में रहेगा, एज अ लाइन नहीं कन्वर्ट। तो आपको जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे इसके वैल्यूज़ को सेट कर सकते हो। एंड मीडियम रखनी है तो मीडियम रखिए, मीडियम भी एक शेप को ये शेप ही दे देगा। तो आप चाहिए रहेगा जैसा आपको यूज़ करना हो उस तरह से इसे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड तो ये था आपको आर्टिस्ट मीडिया, लाइव स्केचेस एंड स्मार्ट ड्राइंग्स। नेक्स्ट टूल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टूल आता है आपको रेक्टेंगल। जब भी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने रहेगा तो क्लिक करिए, रेक्टेंगल ले सकते हो। अब मैंने जैसे ही रेक्टेंगल ड्रॉ किया ऊपर हमारे पास ऑप्शन है, जैसे रेक्टेंगल का अगर एक फिक्स साइज चाहिए, अभी जैसे ये mm में है तो मैं सिलेक्शन लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे ये रूलर के ऊपर क्लिक करना है आपको, अब जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड स्टेप आ जाएगा, गाइडलाइन का रूलर सेटअप आ जाएगा एंड गाइडलाइन। अब मैं पेज के ऊपर अगर यहाँ से सिलेक्शन निकालता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलीमीटर दिख रहा है, यूनिट आपको किस में चाहिए, इंचेस में, तो क्लिक कर दीजिए, ये इंचेस में हो जाएगा। रिमेंबर है अगर सिलेक्शन रहेगा तो सिलेक्शन के बारे में दिखाएगा, सिलेक्शन आउट होके ही आपको मेजरमेंट यूनिट चेंज करना है। अब मुझे ये बॉक्स कितने, इसकी जो विड्थ है वो 6 इंचेस में चाहिए तो यहाँ पे हम रखते हैं 6 एंड हाइट उसका 4 चाहिए तो यहाँ पे रख देते हैं 4। तो ये एक फिक्स वैल्यूज़ में आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। डिग्री 0 है, अगर आपको डिग्री चाहिए तो डिग्री दे दीजिए। इस तरह से ये हमारा रेक्टेंगल डिग्रीज में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दिया हुआ है रेक्टेंगल का, हम यहाँ से सेव टूल लेते हैं। अभी ये तो एज अ लाइन है, एक शेपिंग है, ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप है।
अब यहाँ पे देखिए कि मैंने 45 डिग्रीज दे दिया। यहाँ से चाहिए रहेगा तो इसे आप रोटेशन कर सकते हैं, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, मिरर टू हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी यहाँ पे मिरर टू वेरिटिकल कर सकते हैं, वेरिटिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वेरिटिकल करना तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये राउंड दिखा रहा है, तो जब मैं इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो ऐसे शेपिंग में हो जाएगा। अगर आपको शेप देना है तो इस तरह से आप शेप दे सकते हो। अब ये जो शेप है ये इस शेप में है, आपको किस शेप में चाहिए रहेगा। हाँ, एक और चीज़ है, जैसे मैं ये शेप दे रहा हूँ, मुझे चाहिए कि ये 2 जगह राउंड हो, ये बाकी के राउंड ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ये चारों कॉर्नर है इस पेज का, जो मैंने कंटेंट ज्वाइन किया तो सब में सेम वैल्यूज़ दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए ये लॉक है, लॉक ऑन है, इसे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 0 कर देता हूँ मैं एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राउंड शेप था वो चला गया एंड इसको 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये दोनों वैल्यूज़ 0 हो गए, ऊपर के वैल्यूज़ इस तरह से हो गए। एंड चाहिए रहेगा तो हम इसे कर देते हैं 0 डिग्री, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। आप जैसे चाहिए रहेगा मिरर हम कर सकते हैं, फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वेरिटिकल, एंड इस तरह से आप चेंज करना चाहो तो ये समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे थिकनेस मैं ऑलरेडी बता दूंगा, प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि इससे हम क्या कर सकते हो। डॉटेड लाइन चाहिए, कैसी लाइन चाहिए रहेगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एंड आपको थिकनेस बढ़ाना है तो ये थिकनेस भी बढ़ा सकते हो। नॉर्मल लाइन चाहिए रहेगा तो गो टू, तो यहाँ पे आ जाइए, नॉर्मल सिलेक्शन कर दीजिए और इसको एयर लाइन रख दीजिए। तो ये है आपका रेक्टेंगल टूल। एंड यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया है, स्कोल्पिट कॉर्नर है, ये इस तरह से कट आ जाएगा। आप शेप टूल लेना है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो इसे तो इस तरह से बढ़ा सकते हो। एंड आप इसका एक फिक्स वैल्यूज चाहते हो तो इसको ऑन रख दीजिए और यहाँ पे वैल्यूज दे दीजिए कि आपको कितना चाहिए कट। ये 1 का चाहिए तो 1 का रेडियस का ये कट आ जाएगा। एंड एवरी साइड देना है तो आप एवरी साइड सिमिलरली रख दीजिए, चारों जगह वैल्यूज, तो सबका सेम वैल्यूज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसमें है पॉइंट, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल क्या होता है, एक बार हमने क्लिक किया एक पॉइंट हो गया, जहाँ पे हमने माउस का रिलीज करने वाले हैं 2 पॉइंट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये 3 पॉइंट, बाकी के कमांड सेम रहेंगे। वापस से देख लीजिए, एक बार क्लिक करके आपने ड्रॉ किया एंड इस तरह से इसे रिलीज करते हैं, इस तरह से खुल जाएगा रेक्टेंगल। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे 3rd पॉइंट पे कि इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियोस में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।